हेलो पाइसिस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए जून महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है पाइसिस। ये रीडिंग हम लोग केल्टिक स्पिरिट के हिसाब से देखेंगे कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ पाइसिस, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आपका रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज़ लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता आपको वहाँ पर जाके आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके पाइसिस, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ पिछले वीडियोस में, डेलीज में हमेशा कहती हूँ कि आप लोगों की 7.5 लग गई है। ओके पाइसिस, तो दैट्स वाई सी 7.5 लगी है, इसलिए हियर इज़ द सैटर्न का कार्ड है। ओके, तो सैटर्न जब भी किसी के लाइफ में आते हैं गाइस, चैलेंजेस लेके आते हैं। ओके, बट वो चैलेंजेस होती है हमको सीख देने के लिए, वो चैलेंजेस होती है हमको लाइफ के प्रति सीख या लर्निंग करवाने के लिए, जो हमने सीखी नहीं होती है। तो गाइस, इस महीने आपकी लाइफ में सैटर्न, वैसे भी 7.5 साल तक तो आपकी सैटर्न चलने वाली है, बट इस महीने आप लोगों की लाइफ में सैटर्न बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। दोनों आपको चैलेंजेस देंगे हर मोड़ पे, बट आपको खड़े उतरना है, एक्सेप्ट करना है उस चैलेंजेस को, ताकि आप उसको ओवरकम कर सको और सैटर्न को खुश कर सको और सैटर्न आपको रिवॉर्ड दे। ओके, चैलेंजेस से डरिएगा मत, भागिएगा मत। अगर आप भागोगे तो सैटर्न और पीछे पीछे आपको दौड़ाएगा। तो गाइस, तो चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिएगा और यही मेरी डेस्टिनी है, इसको मुझे फुलफ़िल करना है बोल के एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेगा। ओके, दे इज द चैलेंजिंग कार्ड बिकॉज अनदर कार्ड इज ऑल्सो ब्रूम। ओके, मास्टर नंबर इज ऑल्सो है, देर इज़ अ डेस्टिनी। ओके, कहीं ना कहीं फाइट चल रही है, ऑब्स्टिकल्स है, झगड़ा फसाद हो रहा है, मे बी लव लाइफ में कहीं ना कहीं फाइट चल रही है, इन्वायरमेंट में फाइट चल रही है, देर इज़ सो मच ऑब्स्टिकल्स है गाइस। तो एक्सेप्ट करके चैलेंज को किसी भी एरिया में एक्सेप्ट करके उस पर काम कीजिएगा, फेस कीजिएगा, हार मत मानिएगा। ओके, मे भी शायद आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा काम हो, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना, थक जाओ, हार जाओ, ड्रेन हो जाओ, बट हार नहीं मानना है, एक्सेप्ट करना है। यू नो डैट कि सैटर्न जब खुश होते हैं तो फिर उनके जितना कोई रिवॉर्ड नहीं देता, कोई भी प्लैनेट नहीं देता। तो गाइस, हार मत मानिएगा। ओके, वेयर आर यू राइट नाउ? सी अगेन मास्टर नंबर 11, सी 11 है। मे बी शायद यू आर डीलिंग विद लिब्रास। ओके, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में जस्टिस चाहते हो गाइस, जस्टिस चाहते हो तो पेशेंट रखिएगा। मैंने आपको पहले ही कहा है कि आप लोगों की 7.5 चल रही है, तो जस्टिस मिलना बहुत टाइम लग सकता है। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि किसी के लिए, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ में शादी हो जाए, उसमें जस्टिस मिले, या आप लोगों की इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी हो, उस पर आप डील करते हो, उसमें जस्टिस मिले, या फिर आपकी लाइफ में खुशियाँ आएँ, या फिर आपकी लाइफ में पार्टनरशिप को लेके जस्टिस मिले। कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो रहा है आपके होम इन्वायरमेंट में, आपके जॉब इन्वायरमेंट में, आपके स्टेबिलिटी को लेके। गाइस, पेशेंट रखिएगा, बैलेंस कीजिएगा। ओके, पेशेंट रखना है एंड जस्ट एफर्ट डालते रहना है। ओके, सी 11 नंबर ब्रूम का कार्ड है, ऑब्स्टिकल्स हैं। वॉज द ऑब्स्टिकल्स पार्ट? 10 of cup is reverse, 9 of cup, 10 of cup, 9 of cup is all about guys wish fulfillment, emotional happiness. 10 of cup is emotional satisfaction, opportunity, family happiness, but this is your obstacles guys. आप अपनी लाइफ में विश फुलफिलमेंट चाहती हो, अपने डिज़ायर को लेके, अपने गोल को लेके, अपनी फैमिली को लेके, अपनी अपॉर्चुनिटी को लेके, बट दिस इज़ योर ऑब्स्टिकल्स है। तो गाइज, इस पे काम कीजिएगा। ओके, एफर्ट डालते रहिएगा। What's the focus? सी सारे का डिवोर्स आ रहे हैं। योर फोकस इज गाइस अपॉर्चुनिटी। मे बी शायद यू डीलिंग विथ वाटर साइन, या फिर ये मुझे लगता है ये आपकी एनर्जी है गाइस। आप फोकस कर रहे हो इमोशनल सेटिस्फैक्शन को, आप इमोशनल सेटिस्फैक्शन होना चाहते हो। ओके, या फिर आपकी एनर्जी इम्बैलेंस हो रही है, या फिर हो सकता है कि आप चाहते हो अपनी लाइफ में सपोर्ट आए, या फिर ऑफ़र आए, ताकि आप इमोशनली हैप्पीनेस हो सको। बट दिस यहाँ पर भी आपकी एनर्जी ड्रेन है। व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर पाइसिस?
सी पास्ट में किसी न किसी चीज़ की कंप्लीशन हुई है, 1 साइकिल कंप्लीशन हुई है, किसी की 1 साइकिल कंप्लीशन हुई है। जैसे बोलते हैं ना, कॉलेज ख़त्म हुआ है, ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ है एंड जस्ट आपने फ्रेश जॉब स्टार्ट किया है, जस्ट लाइक दैट 1 साइकिल इज़ कंप्लीशन, अनदर स्टार्ट। स्टूडेंट लाइफ से स्टूडेंट लाइफ ख़त्म हो गई हो एंड प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट हो गई हो, ओके। या फिर हो सकता है कि किसी के लाइफ में ये एयर साइन जेमिनी लिब्रा सन एक्वेरियस उसके प्रति टोटल सिनारियो लव लाइफ में ख़त्म हो गई हो एंड फर्स्ट स्टार्ट हुआ हो अनदर लाइफ, ओके। अदरवाइज गाइस, पास्ट में देयर इज़ द क्लैरिटी मिली आपको, आपके घर के प्रति, आपके लाइफ के प्रति, आपके पर्सन के प्रति, आपके इन्वायरमेंट के प्रति। देयर इज़ द एंड एंड न्यू बिगिनिंग हुआ है पास्ट में, ओके। व्हाट्स द क्राउनिंग पोजीशन फॉर पाइसेस? व्हाट्स द क्राउनिंग पोजीशन फॉर पाइसेस? मझधार में है क्राउनिंग। सी, आपके माइंड में भी यही चल रहा है कि कब मेरा ये भार ख़त्म हो, कब मेरी लाइफ में जस्टिस आए, कब मेरी लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी आए, कब मेरी लाइफ में लक आए, कंप्लीशन कब हो। तो गाइस, माइंड में एक बार सेट कर लीजिएगा कि जो भी आपकी लाइफ में कंप्लीशन होगा वो टाइम के हिसाब से होगा। और अभी आप रिजल्ट की आस मत कीजिए, एफर्ट डालते रहिए, रिजल्ट की वेट मत कीजिएगा, क्योंकि रिजल्ट आपको बहुत लेट से मिल सकता है। तो इम्पेशेंट नहीं होना, ओके। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में लक आए, आपका जो ऑब्स्टिकल्स पार्ट है वो ख़त्म हो जाए और आपकी लाइफ में सपोर्ट आए, ऑफ़र आए, इमोशनली खुशी आए। हर कोई चाहता है तो गाइस, मगर आपके दशा है, आपके प्लानिटरी पोजीशन ही वैसी है, तो थोड़ा सा संयम रखिएगा, ओके। व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी? सी, फ्यूचर में भी थ्री ऑफ सोर्स का कार्ड है एंड द 4 ऑफ कप का कार्ड। इन आने वाले दिनों में भी कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हो सकता है आप लोगों का, लव लाइफ में सेपरेशन हो सकता है, या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, बॉर्डम फील कर सकते हो, रिजेक्शन फील कर सकते हो, मिस अपॉर्चुनिटी फील कर सकते हो। और या फिर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो बट आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आपका हार्ट ब्रेक हो रहा है, इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, तो आपको हार्ट ब्रेक हो रहा है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, पेशेंट रखिएगा, एफर्ट डालते रहिएगा, रिजल्ट की वेट मत कीजिएगा। ये कार्ड में गाइस एफर्ट डालते रहते बट रिजल्ट आपको दिखाई नहीं देता, बट इस कार्ड में रिजल्ट होता है, हमको दिखाई नहीं देता। तो गाइस एफर्ट डालते रहिएगा और रिजल्ट की आस नहीं करनी है, ओके पाइसेस। लेट्स सी, ऑफर है आप लोगों की लाइफ में। व्हाट्स द हिडन पोजीशन? ऑफ़र है आपकी लाइफ में बट आपको मे भी शायद दिखेगा नहीं। अगर आप पेशेंट रखोगे अपनी लाइफ के प्रति तो आपको वो ऑफ़र दिखेगा, ओके। दिस इज़ योर हिडन पोजीशन, जो आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए। इस महीने ये आ रहा है, मे बी शायद यू डीलिंग विथ वर्गोस इस महीने, और जो आप डे टू डे लाइफ में फ़ाइट कर रहे हो, आप अकेले में रह के सोल्यूशन ढूंढने का कोशिश कर रहे हो, ओके। ये आपकी लाइफ में आ रही है, अपने ये स्ट्रगल पीरियड में सोल्यूशन ढूंढते हुए दिख रहे हो, ओके। सी, कहीं ना कहीं स्टक हो, पोज किया हुआ है, कैसे आप अपनी लाइफ में मूवमेंट हो, लाइफ में आगे बढ़ो बोल के आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ये आप लोगों की लाइफ में आ रहे हो, सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो आप, ओके। सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, ताकि आपकी लाइफ में रिजल्ट मिले, ताकि आपकी लाइफ में इमोशनल स्टेबल हो, ओके। सॉल्यूशन है आप लोगों की लाइफ में हिडन पोजीशन में। व्हाट्स द इन्वायरमेंट? सी, इन्वायरमेंट में फ्रेश स्टार्ट है। या पाइसेस से एक और बात बोलना चाहूँगी, सैटर्न जब जिसके पास जॉब नहीं होती है ना, 7.5 में, ढैया में सैटर्न आपको जॉब जरूर दिलाते हैं, मगर जॉब दिलाते हैं बट जॉब में इतना काम दे देते कि आप थक जाते हो, ओके। मे बी इन्वायरमेंट आपका अच्छा है, फ्रेश स्टार्ट हुआ है, ग्रोथ हुई है एंड न्यू बिगिनिंग हुई है, किसी की जॉब आई है, किसी का बिजनेस स्टार्ट हुआ है, जो भी उनके डिजायर थे, गोल थे उसके प्रति, ओके। बट मुझे लगता है कि जॉब में आप लोगों बहुत ज़्यादा काम है, तो उसकी वजह से आप ड्रेन हो रहे हो, ओके। इन्वायरमेंट अच्छा है बट ड्रेन नहीं होना है। सी, एफर्ट डालते रहना है, हार्ड वर्क करते रहना है, ओके। इन्वायरमेंट अच्छा है आपका। What's the hopes and fear for Pisces? What's the hopes and fear? See, hopes and fear. Hopes and fear.
फाइट हो रहे हो, ड्रेन हो रहे, स्टक हो। सी आपका होप्स एंड फेयर है कि गाइस जो भी आपकी लाइफ में स्टकनेस है, एंजाइटी है, डार्क पीरियड है, फाइट चल रहा है, ड्रेन हो रहे हो, या फिर सी 8 एंड 9 इज़ अपग्रेड। ओके, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, सैटर्न की 7.5 ही चल रही है, तो थोड़ा सा संयम रखिएगा। ओके, सैटर्न आपको रुला डालेंगे, सैटर्न आपको काम इतना देंगे कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, बट आपको खुशी खुशी एक्सेप्ट करना है, काम करना है, माइंड में प्रिपरेशन रखना है कि नहीं, मुझे हार नहीं मानना है, मुझे इस चैलेंज को जीतना है, विक्टोरियस होना है बोल के, इस एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। बिकॉज आपकी होप है कि ये कभी ख़त्म होगा कि नहीं होगा, होगा। ये 7.5 साल तक नहीं चलने वाला। ओके, क्योंकि किसी किसी की शॉर्ट पीरियड में ख़त्म हो जाएगी, किसी की अंतर्दशा कुछ अच्छी हुई तो अच्छा पीरियड आ जाएगा, कुछ किसी किसी के लिए। ओके, किसी की 4 महीने, किसी के 6 महीने, किसी के 1 साल, 2 साल, ऐसा होगा। ठीक है, तो गाइस, तो हार नहीं मानना है, लगे रहना है, काम करते रहना है। ओके, क्योंकि चैलेंजेस पीरियड आई हैं तो वो ख़त्म भी हो जाएंगी। ओके, व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन फॉर Pisces? See divine position. ओके, 7 of cup एंड द पेज ऑफ वन। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, डोंट कंफ्यूज मत होइए, रोलर कोस्टर मत होइए। ओके, पास्ट के सिचुएशन सिनारियो को मत देखिए, पास्ट की वजह से ओवर थिंकिंग मत कीजिए। देयर इज़ द फ्रेश स्टार्ट है आप लोगों की लाइफ में, आगे देखिए, मूव फॉरवर्ड, आगे देखिए। देयर इज़ द कलर इन योर लाइफ, इमोशनल तौर से फ्रेश स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में, ऑफ़र आ रही है। ओके, कंफ्यूज मत होइएगा, आगे बढ़ते रहिए। इमोशनल तौर से फ्रेश स्टार्ट है, ऑफ़र है, जॉब है, लव है। ओके, एंड पेशेंट रखिएगा, पेशेंट रखिएगा। ओके, व्हाट्स द आउटकम फॉर Pisces? सी Pisces 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, फाइट चल रहा है, इनर फाइट, आउटर फाइट, करियर में फाइट, जॉब इन्वायरमेंट में फाइट। ओके, तो गाइस, अगर आपकी लाइफ में फ़ाइट है तो चेंज भी है। तो मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में ही कहा कि आप लोगों को अभी थोड़ी सी स्ट्रगल पीरियड से गुजरना पड़ सकता है, तो संयम रखिएगा। बिकॉज़ यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में हेल्प भी है, कोई और साइन है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न जो इस फाइट से बाहर निकाल रहा है। गाइस, पता है यूनिवर्स हमको ना प्रॉब्लम भी देते हैं तो रास्ता भी देते हैं, तो इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए आपकी लाइफ में सपोर्ट है। ओके, कोई हेल्प है, अगर आपकी टॉक्सिक जॉब है तो जॉब चेंज करना चाहते तो यहाँ पर एफर्ट डालेगा, यहाँ पर ऑफ़र भी है, स्टेबिलिटी भी है। ओके, इस सिचुएशन से निकालने के लिए कोई और साइन है आप लोगों की लाइफ में। ओके गाइस, आप लोगों की लाइफ में न्यू स्टार्ट है। ओके, आप लोगों की लाइफ में बिज़नेस में न्यू स्टार्ट, अगर कोई न्यू बिज़नेस करना चाहता है उसमें न्यू स्टार्ट है, अगर कोई जॉब स्विच करना चाहता है तो उसमें भी है। ओके, बट आपको काम अभी इतना यूनिवर्स देंगे काम करने के लिए कि आप स्ट्रेस हो जाओगे, तो स्ट्रेस नहीं होना है। ओके, लव लाइफ में भी न्यू लव लाइफ है। ओके, आपके चैलेंजेस पीरियड ही, आपके जो ऑब्स्टिकल्स पार्ट है वो इमोशनल स्टेबिलिटी है, घर पे, बाहर पे, या फिर खुद के लाइफ में अपॉर्चुनिटी। ओके, तो हार नहीं मानना है, लगे रहना है ताकि आप ये जो चैलेंजेस है उसको ओवरकम करो और सैटर्न खुश हो जाए और आपको रिवॉर्ड दे। ओके, अच्छा है, एफर्ट डालते रहिएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट द फाइनल मैसेज फॉर Pisces. What's the final message for Pisces? See guys, यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे थे, सेंसिटिविटी। यू आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली सेंसिटिव, अवॉइड हार्श रिलेशनशिप, इन्वायरमेंट, सिचुएशन एंड केमिकल्स। वैसे भी Pisces आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हो, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हो, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आपकी लाइफ में टॉक्सिक रिलेशनशिप है जो आपको स्टकनेस दे रहा है, ड्रेन कर रहा है, उससे दूर रहिए। अगर कोई अनहेल्दी केमिकल यूज़ करते हैं, स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, उनसे दूर रहिए ताकि आप अपने
पॉजिटिविटी के साथ में लाइफ में आगे बढ़ सको। ओके, बिकॉज सेकेंड कार्ड इज बास का कार्ड है इंडिपेंडेंस। योर इंडिपेंडेंट इज अ फाउंडेशन फॉर योर स्ट्रेंथ एंड सक्सेस। गाइस, फ्रीली होके काम कीजिए। ओके, कोई नेगेटिविटी में मत बंधिए, कोई रिलेशनशिप के नेगेटिविटी में या फिर इन्वायरमेंट के नेगेटिविटी में। इंडिपेंडेंटली काम कीजिए, क्योंकि अभी आपकी इंडिपेंडेंस से, जैसे कि आप खुद की डिसीजन खुद ले रहे हो, वो आपके लिए सक्सेस है। ओके, वो आप अपने लाइफ में एक बेस बनाओगे। तो इंडिपेंडेंट होके काम कीजिए, फ्री होके काम कीजिए, अपने डिसीजन पे फेथ रखिए और लाइफ में सक्सेस की तरफ बढ़े। ओके, या ऑब्स्टिकल्स है तो उसका निवारण भी है, तो आप ढूंढेगा। ओके, इंडिपेंडेंट होके काम करना है और ड्रेन नहीं होना है। ओके पाइसेस, अच्छी एनर्जी है तो यूज़ कीजिएगा। अगर हम यहाँ पर प्रिपरेशन करते हैं कि नहीं मेरी लाइफ में स्ट्रगल आने वाला है, तो हम थोड़े से रिलैक्स फील करें, नहीं ये तो होने वाला ही था, तो इसको हम इस तरह से डील करें बोल के आप पहले से प्रिपरेशन करोगे तो आपको इतना स्ट्रगल देखने को नहीं मिलेगा। ओके, या दिस वॉज योर रीडिंग पाइसेस। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके पाइसेस, लव एंड लाइट, टेक केयर।